तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। को सूचित किया जाता है 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। ब्लैकआउट का जी सर, बताएंगे आज की नौकरी के बारे में कि 8 से लेकर 8:15। देखिए, एक एडवाइजरी जारी की गई थी सिविल डिफेंस की तरफ से। हम तो वॉलंटियर हैं, होमगार्ड सिविल डिफेंस के सारे कार्यकर्ता वॉलंटियर यहाँ पे आए हुए हैं और होमगार्ड, SDRF, सिविल डिफेंस, इनकी तरफ से एक एडवाइजरी थी कि 8 से लेकर 8:15 तक आज ब्लैकआउट किया जाएगा। और जैसे सायरन की आवाज़ आई और आप देख रहे हैं कि इस मुखर्जी चौक के अंदर 15 मिनट के लिए सबके सहयोग से, चाहे वो दुकानदार भाई हैं, चाहे वो राहगीर थे, आने जाने वाले थे, चाहे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला था या कोई गाड़ी वाला था, सबके सहयोग से 15 मिनट के लिए जो ब्लैकआउट किया गया, ये एक सीधा सीधा मैसेज है। ये समाज की तरफ से एक मैसेज है कि हम किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं और हमारे ऊपर कोई भी आपदा आएगी, हम एकजुट होकर सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये एक छोटा सा डेमो था। मुझे लगता है आने वाले दिनों में किसी किस्म की कोई कभी भी किसी प्रकार की अगर इस हिंदुस्तान के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि हमारा जो एरिया, जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके कठुआ के लोग, हमेशा वॉलंटियर रहे हैं और आज इस चीज़ का डेमो भी दिया उन्होंने
15 मिनट के अंदर आप लोगों ने देखा कि पूरी तरह से ब्लैकआउट था और सभी के सहयोग से ये चीज़ कामयाब हुई। मैं समझता हूँ कि हमें आने वाले दिनों में इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे नौजवान साथी, हमारे जो शहरवासी, दुकानदार भाई, सभी इसके लिए तैयार हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेड्यूल रखा गया था जिसमें 8 से 8:15 तक हमें ब्लैकआउट करना था और मॉक ड्रिल करनी थी। इन वार लाइक सिचुएशन में अगर कोई एरियल अटैक होता है या फिर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हमें एक मॉक ड्रिल करनी थी, जिसमें सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स थे और डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस के जो डिपार्टमेंट के हमारे जवान थे, उन सब ने यहाँ पे मॉक ड्रिल को ब्लैकआउट जो है वो ऑब्जर्व करवाया 8 से 8:15 के बीच में, जिसमें कि एक सायरन रेज अप करा गया। उस सायरन के बजते ही जो हमारी टीम के वॉलंटियर्स थे वो पूरे एक्टिवली इन्होंने मार्केट में ब्लैकआउट करवाया, जिसमें कि दुकानों के जो लाइट्स थी वो बंद करवाई, यातायात में जो गाड़ियां रास्ते पे थी उनकी लाइट्स ऑफ करवा के उनको चैनलाइज कराया। ये सारा एक वॉर लाइक सिचुएशन में ऐसा होता है, अगर इन केस ऑफ एरियल अटैक एक छोटी सी स्पार्क जो है वो एक टारगेट बन सकता है, जिसमें कि हमारे साथ साथ जो हमारे आस पड़ोस के नेबर हैं, हमारे लोग हैं, हमारा एरिया है, वो डेंजर जोन में एक टारगेट बन सकता है। उसी को चलते हुए आज एक मॉक ड्रिल दिखाई, जिसमें हमारे कठुआ के जो जितने भी शहरी थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया। बहुत प्यार से इन्होंने हमारी टीममेट्स थे, हमारे मेंबर्स थे, इनके कहने पे लाइट्स ऑफ करी। जो लोग थे रास्ते पे जिनकी गाड़ियों की लाइट्स ऑन थी, उन्होंने लाइट बंद करके जो ट्रैवल करा, वो इनके लिए एक नसीहत थी और एक आप बताएं कि ट्रेनिंग थी। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कल को कभी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो हमारे लोग हैं, हमारे कठुआ का यूथ है, हमारी सिविल डिफेंस की टीम है, ये हमेशा तत्पर रहेगी हमारे कठुआ की सेवा के लिए, कठुआ की सुरक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं। और इसी के साथ साथ हमारे कठुआ का जो लोकल हैं वो पूरे सपोर्टिव हैं कि हम सिविल डिफेंस को अपनी रक्षा करते हुए लोगों की भी रक्षा करने के लिए पूरे तत्पर हैं। धन्यवाद सर। जो मुल्क भर ही जीता है, जिनके लोग अवेयर हों, जैसे इजराइल देख लो, 10-15 कंट्रियों पे भारी पड़ रहा है। क्यों? कि उनके लोग अवेयर हैं और हम भी सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई अटैक होए तो आप लाइट बंद करो या गाड़ी की लाइट बंद करो। कुछ लोगों ने अच्छा समझा और सब लोगों को समझना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में, कुछ हालात तो बिगड़े हुए हैं। तो इसलिए सब लोगों को जब कोई एयर अटैक होना हो तो पहले सायरन बजता है, जो सायरन बजता है उसके ठीक 10-15 मिनट में एयर अटैक होता है, तो उस वक्त लाइटें बंद करनी है। जब ठीक 15-20 मिनट बाद दोबारा सायरन बजे तो फिर आप लाइटें जला सकते हो, क्योंकि अटैक हो गया होता है। इसलिए सब लोगों को हम सिविल डिफेंस की ओर से सब जितने भी हैं लोग ये अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप कभी भी ऐसा हो तो आप ऐसे रहें, बिल्कुल चकन्ने रहें। बिल्कुल सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं वो कितने तैयार हैं आज कभी कोई हमला हो जाए, जब कुछ भी आपका? देखिए हमारे इधर 70 लोग हैं, 70 लड़के हैं। हम सब लोगों को, कठुआ वासियों को, या जितने भी गांव हैं हमारे साथ लगते या कंडी एरिया, इन सब बच्चों को कहते हैं कि आप सिविल डिफेंस ज्वाइन करें, क्योंकि देश की रक्षा तभी होती है जब हमारा देश के सारे लोग इकट्ठे हों और कोई ऐसा आपदा आ जाए तो सारे इकट्ठे पड़ जाएं, तो उससे देश खुशहाल हो जाता है। जय हिंद, जय। मार्क ड्रिल ये जो हो रही है, ये मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होगी और ख़ास करके ये हमारे ज़िला के अंदर ये जो मार्क ड्रिल ये लोगों को ये जो अवेयर कर रहा है, सिविल डिफेंस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई और हो, लेकिन शाबाशी देते हैं हम अपनी आर्मी को, नेवी को, डिफेंस को शाबाशी देते हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। ये आर्मी का क्रेडिट है। और ये जो अवेयर आज यहाँ कर रहे हैं ये अच्छी बात है। सिविल डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों को अवेयर तो होना चाहिए। बिजली बंद होनी चाहिए, मोर्चे में चला जाना चाहिए, ऐसे कोई हालात बने, बिल्डिंग के अंदर भी हो तो किनारे पे चले जाओ, खुली जगह में चले जाओ जहाँ छुपने की जगह हो।